वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपका हमारे YouTube चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के PYQs को डन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर मैथ्स और हिंदी के टेस्ट सीरीज चल रहे थे, है ना, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा था। आज से हम लोग रीजनिंग को भी स्टार्ट कर रहे हैं यूपी PCS 2024 के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए निर्देश दिया है प्रश्न 1 से 7 के लिए कथनों एवं निष्कर्षों अनुमानों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। 1 से 7 तक के जो प्रश्न है उसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर कथन है, इसका अनुमान या निष्कर्ष बोल लीजिए। यहाँ पर हिंदी वर्जन और इधर इंग्लिश वर्जन है। आप जिस लैंग्वेज के साथ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दिया है ऑल ग्रेजुएट्स आर चेयर्स। देखिए जितने के जितने ग्रेजुएट्स हैं सब क्या है, सब चेयर्स हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, जितने के जितने चेयर्स हैं सब टेबल है। अब इसका इन्फेरेंस मतलब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया, अनुमान क्या दिया, ऑल ग्रेजुएट्स आर टेबल। देखिए ये ग्रेजुएट है ना, सब के सब ग्रेजुएट चेयर में है और चेयर किस में, टेबल में, मतलब जितने ग्रेजुएट हैं सब टेबल है। सही है, हो जाएगा। ऑल टेबल्स आर ग्रेजुएट। देखिए सब के सब टेबल्स को ग्रेजुएट बोला जा रहा है, जबकि ये वाले टेबल के बारे में हमें नहीं पता है, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो करेगा, तो ओनली इन्फेरेंस 1 या फिर ए फॉलोज। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट। मतलब एवरी मिनिस्टर, जितने के जितने मिनिस्टर हैं, मतलब ऑल मिनिस्टर क्या है, सब स्टूडेंट हैं। आगे बोला जा रहा है एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस, तो जितने स्टूडेंट हैं सब इन एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट आगे क्या बोला, देखिए इसका इन्फेरेंस दिया एवरी मिनिस्टर इज इन एक्सपीरियंस्ड, मतलब जो भी मिनिस्टर है सब इन एक्सपीरियंस्ड है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। दूसरा है सम इन एक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट, है ना, कुछ इन एक्सपीरियंस्ड ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट है, यहाँ पर ये भी सही दिख रहा है, तो इसमें दोनों सही होगा, तो आपका हो जाएगा बोथ, ए एंड बी फॉलोज। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, सम बर्ड्स आर एलिफेंट। देखिए यहाँ पे सम बर्ड्स है ना, जो बर्ड्स है, बर्ड्स का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, ये एलिफेंट है। आगे बोला जा रहा है सम एलिफेंट्स आर वाइट। अब कुछ एलिफेंट्स ऐसे हैं जो कि वाइट है। अब इसका इन्फेरेंस क्या दे, सम बर्ड्स आर वाइट। देखिए बर्ड यहाँ पर है और वाइट यहाँ पर है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो जब कभी भी कंक्लूजन या फिर इन्फेरेंस लिखा जाता है तो निश्चित वाले जितने भी मतलब कंक्लूजन होते हैं सब गलत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता है बर्ड और वाइट का क्या रिलेशन है। सम वाइट्स आर बर्ड। अब बोला जा रहा है कुछ वाइट बर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे सम ये वाइट है ना, और ये बर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो नाइदर नॉर इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया नो बैट इज बॉल। मतलब कोई भी बैट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बैट है, अब कोई भी बैट ऐसा नहीं है जो बॉल है, बैट और बॉल का कोई रिलेशन नहीं है। फिर अगला क्या दिया है, नो बैट नो बॉल इज विकेट। अब कोई भी बॉल विकेट नहीं है। अब यहाँ पे अब इन्फेरेंस क्या दिया, नो बैट इज विकेट। अब बैट और विकेट का रिलेशन हमें नहीं पता है कि नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि निश्चित है, मतलब जब कभी भी ना एकदम डेफिनेट कंक्लूजन या डेफिनेट इन्फेरेंस दिया जाता है और वेन डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा। ऑल विकेट्स आर बैट। देखिए जितने के जितने विकेट्स हैं सब बैट है। अब यहाँ पर फिर से नहीं दिया तो ये भी मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नो बैट इज विकेट, अब ऑल विकेट्स आर बैट्स, यहाँ पे देखिए दोनों गलत है। अब ये आपको इसको ना कमेंट करके बताना है कि ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो यहाँ पे आइदर और सही होगा, और कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा तो नाइदर नॉर सही होगा। तो इसको आप कमेंट करिएगा जरूर कि इसमें कंप्लीमेंट्री पेयर है या नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 5 ये है ऑल फिश आर टर्टाइज। जितने के जितने फिश हैं सब क्या हैं, सब टर्टाइज हैं, ठीक। फिर बोला जा रहा है नो टर्टाइज इज क्रोकोडाइल। कोई भी टर्टाइज क्रोकोडाइल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपसे इसका इन्फेरेंस क्या दिया, नो क्रोकोडाइल इज फिश। देखिए क्रोकोडाइल फिश नहीं हो सकता है, सही बात है, नहीं हो सकता। देखिए क्रोकोडाइल ना कभी टर्टाइज के घर नहीं जाएगा और टर्टाइज के अंदर है फिश, तो मतलब क्रोकोडाइल फिश तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल सही है। नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। अब देखिए जितना भी फिश है ना सब टर्टाइज के अंदर है। अब टर्टाइज ने क्या किया, टर्टाइज बोलेगा कि हम क्रोकोडाइल के घर नहीं जाएंगे, मतलब फिश भी नहीं जा पाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत फॉलो कर रहा है ना, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया है ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स। जितने भी प्लेयर्स हैं सब क्या हैं, सब स्मोकर्स हैं। ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स, है ना। सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड, है ना। मतलब जो सम स्मोकर्स हैं ये वाइन एडिक्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर। देखिए जितने के जितने स्मोकर्स हैं सब प्लेयर हैं, है ना। ये गलत हो जाएगा। देखिए क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मतलब यहाँ पे ना ऐसे समझिए स्मोकर का ये वाला दायरा ये प्लेयर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे बोला जा रहा है सम वाइन एडिक्टेड आर स्मोकर्स। ठीक है, सही बात है। देखिए यहाँ पे सम वाइन एडिक्टेड जो है ये क्या, ये स्मोकर्स के दायरे में, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली बी, मतलब ओनली दूसरा फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया है एल्कोहलिक, देखिए स्टेटमेंट क्या है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए जो एल्कोहलिक ड्रिंक है, मैं एडी लिख रहा हूँ, है ना, ये है इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। यहाँ पे ये इंजूरियस टू हेल्थ है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर ऑल कोल्ड ओल्ड वुमेन ड्रिंक विस्की, है ना। अब इसमें ये दिया है कि मतलब यहाँ पे ऐसा निष्कर्ष दिया कि जितने भी एल्कोहलिक उत्पाद हैं सब हानिकारक है, और आगे बोला जा रहा है कि जितनी बूढ़ी महिलाएं सब विस्की पीती हैं, है ना। अब देखिए ऑल ओल्ड वुमेन हैव पुअर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सब शराब पीती है, तो उनके पास पुअर हेल्थ होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये सब मतलब बन सकता है। फिर आगे देखिए अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब हानिकारक है तो उनका स्वास्थ्य खराब है या नहीं, ये निश्चित हम कह नहीं सकते, है ना। फिर आगे ऑल यंग वुमेन आर गुड इन हेल्थ। अब वो शराब नहीं पीती तो ये भी जरूरी नहीं कि वो स्वस्थ होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, नाइदर नॉर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको मानना है ऑल आर्टिस्ट आर विस्मिस्कल, है ना। जितने के जितने आर्टिस्ट हैं सब विस्मिस्कल हैं, है ना। यहाँ पे मतलब डब्ल्यू लिख देते हैं इसके लिए। फिर आगे बोला जा रहा है सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्टेड, है ना। अब जितने के मतलब सम आर्टिस्ट क्या है, ये ड्रग एडिक्टेड है ना, मतलब डी लिख देते हैं इसके लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला गया, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्टेड, है ना। जो फ्रस्ट्रेटेड मतलब लोग हैं वो क्या है, मतलब ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकते हैं मतलब संभावना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ। अब आगे क्या बोला गया, देखिए आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, है ना। आर्टिस्ट और फ्रस्ट्रेटेड का कोई रिलेशन है नहीं है। देखिए ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्टेड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल मतलब सब के सब जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो ड्रग एडिक्टेड हैं, है ना। अब सब के बारे में नहीं पता, यहाँ पे लिखा गया फ्रस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पे सबके बारे में नहीं क्लियर है ना। आगे बोला जा रहा है सम ड्रग एडिक्टेड आर विस्मिस्कल, है ना। जो सम ड्रग एडिक्टेड है विस्मिस्कल है, ठीक है, सही, ये दायरा मैच कर रहा है तो इसका ये सही हो जाएगा सी, है ना। इसके बाद देखिए विस्मिस्कल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, है ना, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द फिगर इज। ये इस फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइन है, आपको स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करेंगे, देखिए जब आपने ये वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर में आपको स्ट्रेट लाइन कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, है ना। इसके बाद देखिए एक ये 5वां रहा, ठीक है, ये 6ठा रहा और ये 7वां रहा, तो 4 और 3 7 हो गए। इसके बाद ये 8 9 और यहाँ पे देखिए 10 11 और 12, तो इसमें कुल 12 स्ट्रेट लाइन है। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ से 12, देखिए आपने ये स्क्वायर बनाया, है ना। इस स्क्वायर में आपको कितनी लाइन्स मिली, 4 मिली, है ना। स्क्वायर के बाद देखिए ये एक 5वीं हो गई, ये 6ठी हो गई, यहाँ पर 7वां। अब देखिए इसको मत जोड़िएगा ये 8वां, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से आ रहे, 8वां यहाँ से, ये 9वां, ये 10वां, है ना, और ये 11 और ये 12, तो इसमें 12 बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दी। प्रश्न संख्या 10 ये है द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल इज। अब इस टेबल में आपको मिसिंग नंबर निकालना है ना। तो देखिए इस टेबल में क्या पैटर्न चल रहा है, अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इसमें देखिए क्या पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पे 5 3 7 और 6, मतलब ये किसी प्रकार संबंधित है, या तो ये अप टू डाउन चलेगा या तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो हम लोग अप टू डाउन देखते हो, देखिए क्या हो सकता है इसमें, देखिए 5 3 8 8 और 6 14, 14 का आधा। देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ा गया, 5 + 3 + 6/2, अगर करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अगले पैटर्न को देखिए 17, है ना, 17 में 21 जोड़ दीजिएगा, 17 में 21 जोड़ेंगे तो 38 38 और 10 48, 48/3 करेंगे तो आपको मिलेगा 16, है ना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखिए 2 हो गया बटे 3, अब बटे 4 मिलेगा, तो आप 9 7 16, है ना, 16 प्लस इसकी वैल्यू नहीं पता तो x मान लेते हैं, x बटे अब यहाँ पर 4 करेंगे और बराबर आपको 8 मिलना चाहिए, तो ये 4 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 + x = 32 हो जाएगा। अब x इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x = 16, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 दिया है।
यहाँ पर क्या दे रखा है, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी। देखिए जो ए है ना, ए क्या है, शॉर्टर देन डी है ना, डी से छोटा है बट टॉलर देन सी, सी से बड़ा है। डी इज शॉर्टर देन बी, तो जो डी है ये शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए है ना, ये भी सही अभी तक से सेट है ना। बी इज शॉर्टर देन ए, यहाँ पर कोई लाइन मिस हो रही है क्या, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि ए इज शॉर्टर देन डी, जो ए है ये शॉर्टर है डी से है ना, बट टॉलर देन सी, लेकिन टॉलर है किससे, सी से, ठीक। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, यहाँ पे फिट है ना। फिर आगे बी इज शॉर्टर देन ए, रुकिए से हिंदी के पैटर्न में देखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, है ना। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, जो ए है ना ये डी से नाटा है और सी से लंबा है, ठीक है। डी बी से नाटा है, डी जो है बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, सही है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा। अच्छा देखिए यहाँ पे ई रहेगा है ना, ई जो हो जाएगा ए से नाटा हो जाएगा और सी से लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ना मतलब ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से नहीं बन रहा था, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है। देखिए सबसे लंबे एक बी है और एक डी है, तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक थी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 क्या है, अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे 5 बढ़ा है, 3 कम हुआ है, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो इसका अल्टरनेट देखते। देखिए 3 से 5 हो गया है ना, 5 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया। देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +4 है। इस तरीके से देखिए 8 से 7 हो गया, -1, 7 से 5 हो गया, -2, तो 5 से -3 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2, विकल्प ए। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया, यदि दिलही का कूट ये लिखा गया यहाँ पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कूट क्या होगा। देखिए देख लेते दिलही से कैसे बना, DELHI, दिलही है, दिलही का कूट लिखा गया HIPLM है ना। तो इसमें आपको ना ये कोड फाइंड करना है, कोड फाइंड कर लीजिएगा कि इसमें क्या चल रहा है, कितने कितने लेटर्स का फर्क है, तो इससे आप आराम से क्वेश्चन नंबर 13 को टैकल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखेंगे, है ना। देखिए ऐसे प्रश्न ना बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्या बनेगा। इसमें आपको सीधा सा फार्मूला याद रखना है, MDH/W। MDH/W का मतलब क्या है, कितने मैन, मतलब मैन का मतलब या तो बच्चे होंगे या तो महिलाएं होंगी या तो बंदर होंगे, जो भी मतलब होता है ना, कई बार इतने बंदर इतने समय में इतना केला खाते हैं। डी मतलब कितने दिन लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइम के, और एच का मतलब कितना समय, मतलब घंटे की बात है, वहाँ पे आप टाइम रखेंगे, और डब्ल्यू मतलब कितना काम कर रहे हैं। देखिए 5 बच्चे, ठीक है, देखिए 5 बच्चे है ना, 5 मिनट में 5 पृष्ठ लिखते हैं, ये हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बच्चे है ना 3 मिनट, देखिए 3 बच्चे है ना 3 पृष्ठ लिखना है और कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो h = 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 मिनट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप MDH वाले फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया, 25 अंग्रेजी के वर्ड नीचे लिखे गए। अब यहाँ पे लिखा गया, आगे बोला जा रहा है, यदि इन सभी वर्ड को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। काउंट कर लेते हैं, ABCDEFGHIJ KLMNO PQRST UVWXY, वाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर क्या दे रखे, यदि 30 + 40 को 1520 लिखा जाए, 36 + 28 को 1814 लिखा जाए, तो 40 + 20 को 2010 लिखा जाए, तो 25 और 22 को क्या लिखा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 30 का आधा 15, 20 का आधा 40 और 40 का आधा 20, है ना। 36 का आधा 18, 28 का आधा 14, तो आपको पैटर्न मिल चुका है। देखिए 50 का आधा 25 और 22 का आधा 11, तो 25 तो 11, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17, इसमें देखिए अगला प्रश्न दिया, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। इन सब चीज़ों को क्रम से लगाना। देखिए इसमें दिया योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। देखिए सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, सबसे पहले आप मतलब किसी चीज़ को थिंक करेंगे, मतलब थिंकिंग से शुरू होगा, तो विकल्प 4 सबसे पहले आएगा। तो विकल्प 4, देखिए ये पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब आपके मन में जब थिंकिंग आया तो थिंकिंग के ऊपर आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, है ना। मतलब सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। अब आपने देखिए आपने सोच लिया, है ना, देखिए आपने विचार आ
गया, आपने प्लान बना लिया। अब उस प्लान को लिखेंगे मतलब 5वां आएगा, है ना। लिखने के बाद आप उसको फिर से रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद प्रकाशित करेंगे, तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है कि अधोलिखित सारिणी में लुप्त संख्या है। अब इस सारिणी में ना आपको लुप्त संख्या बताना है, इस सारिणी में लुप्त संख्या क्या चलेगा। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न, अब ये पैटर्न आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 2, 3, 5 ये किसी प्रकार से आपस में संबंधित होंगे, या फिर 2, 17 और 23 आपस में संबंधित होंगे। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, किसी भी प्रकार से ना 2 और 17 को मिला करके 23 बनाएंगे, तो 2 को 6 करेंगे तो 17 6 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न मैच नहीं करेगा, है ना। 5 6 30, है ना, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। आप भी थिंक करिए, है ना, विचार करिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ताकि आसानी से इसका आंसर बन जाए, है ना। 17, इधर से 5 माइनस हुआ, इधर से 4 माइनस हुआ है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितने का बनेगा, 23, ये 15 का डिफरेंस बनेगा। यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यहाँ पर अगर 7 प्लस करेंगे तो 23 और 7 30 हो जाएगा। तो 30 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी, है ना। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा था, पैटर्न क्या चल रहा था इसको देखिएगा। पैटर्न कैसे बना है, यहाँ पर 2 में 1 जुड़ा 3 आ गया, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, ये पैटर्न चला। अब इस प्रकार देखिए, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -4 है। तो इस तरीके से देखिए, पहले +1 +2 -5 -4, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 15, है ना। 15 किस क्रम में टूटेगा, 7 और 8 में। तो पहले 7 जुड़ेगा तो 7 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, फिर 8 जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, कौन हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेल खेलते हैं, है ना। देखिए इसमें ना आपको आराम से ऐसे पहले चाहे तो गेम का नाम लिख लेना है, आप गेम का नाम लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद पर्सन का नाम लिखना, या फिर आप चाहे पर्सन और गेम का नाम साथ में लिखना। इसमें आपको एक चार्ट बनाना होगा और आपको ये ढूंढना है कि उस चार्ट में कौन तीनों आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये HW के तौर पर छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 20 नंबर का है। कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूरब की ओर चला। देखिए कृष्णा का घर ये था, मान लीजिए यहाँ से 1 किमी पूरब की ओर चला, है ना। फिर तथा देखिए 1 किमी पूरब की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर की ओर, है ना। तो यहाँ से 1 किमी उत्तर की ओर गया, पुनः 2 किमी पूरब की ओर, तो 2 किमी पूरब की ओर गया। इसके बाद 3 किमी दक्षिण की ओर, तो 3 किमी ये दक्षिण की ओर नीचे चला आया। तो देखिए यहाँ से 1 ये मैनेज कर लिया, यहाँ पे बचेगा 2। फिर आगे बोला जा रहा है कि 3 किमी पश्चिम की ओर, तो 1 और 3 मतलब ये 3 किमी यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर आ चुका है। अब बोला जा रहा है कि उसे अपने घर पहुँचने के लिए किस दिशा में कितना चलना होगा। देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर चलना होगा ऊपर की ओर, ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। तो कृष्णा को 2 किमी चलना पड़ेगा, और किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की ये पहली प्रैक्टिस सेट रही, हमने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। इस प्रकार जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।